तुम्हारे वजह से विशाल भैया ने मेरे भाई को मार डाला। तुम्हारी वजह से सारे दुख वो सहता था ताकि मुझे सुख मिले। मैं कसूर करता था और सजा उसे मिलती थी, लेकिन उसने अपने प्यार में कभी कमी नहीं आने दी। और बदले में मैंने क्या दिया उसे? मौत। मौत दी मैंने उसे। तुम्हारी वजह से मेरे भाई ने अपनी जान गंवाई और मैं तुम्हारे साथ अपने भाई के कातिल के साथ इतने बरसों रहा। घृणा आती है मुझे। नहीं राहुल, राहुल देखो, मुझे तो ये बात पता भी नहीं थी कि विशाल भैया ने तुषार भैया का खून किया है। अगर उन्होंने ऐसा किया है तो अपनी मर्जी से किया है। उनकी गलती की सजा तो मुझे नहीं दे सकते। लेकिन उस विशाल ने जो कुछ किया उसकी वजह तुम थी रोशनी, तुम। मैं इस बात को नहीं भूल सकता। तुम्हारी मौजूदगी मुझे हमेशा कचोटती रहेगी, इस बात का एहसास दिलाती रहेगी कि मेरे भाई की मौत की वजह तुम हो। मैं यहाँ नहीं रह सकता, नहीं रह सकता मैं यहाँ। राहुल, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से रोशनी। You can't go like this. मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से, हटो। राहुल प्लीज, you can't go like this. राहुल, राहुल मुझे छोड़ के मत जाओ। राहुल, राहुल प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। राहुल, मुझे छोड़ के मत जाओ। राहुल प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ। आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। मैं गर्मियों की छुट्टियों में आपके घर आया करती थी। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया, वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। तुम्हें तकलीफ करने की जरूरत है, मैं पहन लेता हूँ। बाय रचना। और अभी तो मेरे घर वालों के और तुम्हारे घर वालों की खुशी नहीं मेरी खुशी। ये लीजिए जीत की खुशी में। अच्छा, तो तुम्हें पता चल गया? अब मुझे नहीं तो किसे पता चलेगा? मुझे नहीं पता था तुम मेरी जिंदगी में इतनी दिलचस्पी रखती हो। आपकी जिंदगी में? हाँ, आज मैं अदालत में केस जीत गई, इसीलिए तुम मिठाई लाई हो ना। एक मिनट, ये उस खुशी में नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कि आपकी जिंदगी में क्या हो रहा है। ये तो मैं इसलिए लाई हूँ क्योंकि मेरा हॉस्टल और कॉलेज दोनों में एडमिशन हो गया है। और मैंने सोचा कि तुम भी ना कमाल हो। एनीवेज, अब मिठाई खा सकती हूँ? या कांग्रेचुलेशन, बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। ये सब आपके कारण हुआ है। आप नहीं होती तो। बस बस, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इमोशनल होना भी आता है। आंटी, आप भी खाइए ना। भला मैं पूछ सकती हूँ कि ये किस वजह से है? क्योंकि मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया है। आप भी खाइए। जी नहीं, ये भी चोरी की ही होगी, है ना? एक्सक्यूज मी, ये कोई चोरी वोरी की नहीं है। ये मैंने तिवारी की दुकान से पैसे देके खरीदी है। तो फिर वो पैसे चोरी के होंगे? जी नहीं, ये तो मैंने सैंडी की पॉकेट से I mean, सैंडी ने मुझे दिए। एक्चुअली अरे look at your faces, मैं तो मजाक कर रही थी। मजाक? किस खुशी में? क्योंकि जब मैं यहाँ पर आई तो आप भी मेरे ऊपर ऐसे ही हंस रही थी, इसलिए। अच्छा, तो बदला लिया है तुमने। बदमाश।
संजना, संजना मेरी बातों पर यकीन करो संजना, ये सब श्रुति का खेल है संजना। मैं बेकसूर हूं संजना। मेरी आंखों में देखो संजना, मेरी आंखों में देखो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं किसी का कत्ल कर सकता हूं? संजना, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो नहीं सही, लेकिन संजना मुझे ये तो बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो तुम्हें मेरी बातों पर यकीन हो जाएगा। प्लीज बताओ संजना। सच कबीर, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। देखो संजना, संजना अपना दिमाग खोलने की कोशिश करो, अपनी आंखें खोलने की कोशिश करो संजना। और जब तुम अपनी खुली आंखों से देखोगी तो तुम्हें श्रुति की चालबाजी साफ नजर आएगी। हाँ संजना, संजना वो ये सारा खेल सिर्फ इसलिए खेल रही है ताकि उसके सर से तुषार के खून का इल्जाम निकल जाए और वो हमारी सारी दौलत हथिया ले। और नहीं तो क्या संजना? संजना वो चुड़ैल एक तीर से दो शिकार कर रही है। देखो संजना, अगर उसका ये रचाया हुआ षड्यंत्र कामयाब हो गया, जो हो रहा है, तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। देखो संजना, एक तो वो बेकसूर साबित हो जाएगी और दूसरा हम दोनों जेल के पीछे होंगे और वो हमारी सारी जायदाद, सारी कंपनी, सारी प्रॉपर्टी, सारी दौलत हथिया लेगी। लेकिन तुम याद रखना संजना, मैं जेल नहीं जाऊंगा। सच करो संजना, मैं जेल नहीं जाऊंगा। जेल जाकर घुट कर मरने से बेहतर मैं यहीं पर गिल हाउस में खुदकुशी तय करूं। संजना प्लीज, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए थोड़ा सा भी प्यार है, थोड़ा सा भी, तो तुम मेरा साथ दो संजना। ये सब घर वाले पागल हो गए, इनका दिमाग खराब हो गया। वो श्रुति ने इनके ऊपर जादू टोना कर दिया संजना, इनके सोचने और समझने की शक्ति को खत्म कर दिया। और वो विशाल, उसे तो इस हद तक अपने वश में किया है कि वो उसका इल्जाम अपने सर पर ले रहा संजना। लेकिन मैं उसके गुनाह की सजा नहीं काटूंगा, मतलब नहीं काटूंगा संजना। मगर कबीर, वो सारे सबूत। संजना प्लीज, संजना प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तुम्हारे पाँव पड़ता हूँ संजना। इस बार मुझे धक्का मत देना संजना। देखो कबीर, मैं सच के साथ हूं। सच्चाई क्या है? संजना, जो मैं बोल रहा हूं वही सच्चाई है। और जब तक तुम्हें मुझ पर विश्वास होगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी संजना। तुम अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी होगी। बस इतनी सी बात, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। आपने ऑलरेडी मेरे लिए इतना कुछ किया। वी हार्डली नो ईच अदर। आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है? राइट, ये तो वाकई काफी बड़ी प्रॉब्लम है। आखिर हमारा रिश्ता ही क्या है? चलो ऐसा करते हैं, जब तक हम अपने इस रिश्ते को नाम नहीं दे लेते, दोस्ती से ही काम चला लेते हैं। आज से हम दोनों दोस्त। आप और मैं? लेकिन आप तो मुझसे कितनी बड़ी हैं। दोस्ती में कभी उम्र देखी जाती है क्या? ओके, फ्रेंड्स। दीदी, कविता आज यही रहेगी क्योंकि उसने पुराना हॉस्टल छोड़ दिया है और नई हॉस्टल वो कल ज्वाइन करने वाली है। राइट। लेकिन वो सोएगी कहाँ? मेरी बेटी के कमरे में। आपकी बेटी? आपकी बेटी भी है? Wow, then I can make friends with her. कितनी बड़ी है वो?
क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या वो अंदर है? नहीं, बाहर गई। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। अरे संजना बेटा, तुम बैठो। हाँ पापा, बस थोड़ी देर में। क्या बात है? इतनी उदासी क्यों? क्या कहूँ तुमसे कि मैं कबीर को यूं तड़पता हुआ नहीं देख सकती। अब मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती। क्या बात? हाँ? कुछ बताते क्यों नहीं? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओहो, क्या हो रहा है? तबीयत तो ठीक है? रहने दो, रहने दो। बात करो। शुरू कीजिए। सारे घर की शांति भंग कर कर खुद साहबजादे आराम से बैठकर खाना खा रहे हैं। क्या कहा तुमने? मैंने कहा अब तुम्हें सुख मिल गया, खुश हो तुम? तुम्हारे कलेजे को ठंडक पड़ गई? कबीर, तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना तुम जानते हो कि वरना क्या करोगे तुम? मुझे फांसी पर लटकवा दोगे? कबीर, ये क्या बक रहे हो तुम? डैड, मैं बक रहा हूं। और ये उधर कोर्ट में वाणियां कह रहे थे। डैड, आप इससे क्यों नहीं पूछते ये सब क्यों कर रहा है? बस बहुत हो गया, मुझसे ये झूठ की जिंदगी बर्दाश्त नहीं होती। अरे तो खत्म कर दो अपनी जिंदगी को, आत्महत्या कर लो, जो तुम चाहते हो वो करो अपनी जिंदगी के साथ, लेकिन मेरी जिंदगी को खत्म करने वाले तुम होते कौन हो? कबीर, ये बेकार की बहस का कोई मतलब नहीं है। चाचा जी, ये आपको बेकार की बहस लग रही है? क्या मेरी जिंदगी और मौत पर बनाई और ये आपको बेकार की बहस लग रही है? वाह! अगर भारी अदालत में विशाल ने बयान दिया है तो उसमें कुछ सच्चाई तो होगी, नहीं तो ये पागल है जो। हाँ, पागल हो गया, ये पागल हो चुका है ये। और अपने साथ साथ ये मेरी जान का भी दुश्मन बनकर बैठा है। मगर आप लोग मेरी एक बात याद रखना, मैं इतनी आसानी से अपनी जान नहीं कमाऊंगा। और आप सबने अगर इसका साथ दिया तो मैं आप सबको भी छोड़ दूंगा, आप सबको छोड़ दूंगा, समझे? मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा, मैं फांसी नहीं चढ़ूंगा। सुन लिया सब लोगों ने?
सुन लिया आप लोगों ने? कबीर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरी परेशानी भी समझने की कोशिश करो ना। ये सब मेरे लिए आसान नहीं है। अच्छा बता, अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? बस बस संजना, बस। मैं इस बहस से थक चुका हूं। देखो, तुम्हारे जी में जो आए तुम वो करो। तुम मुझे फांसी के तख्ते तक पहुंचा दो। कम से कम इस घुटन से तो छुटकारा मिलेगा मुझे। अगर तुम्हारी यही मर्जी है संजना, तो यही सही। मैं तुम्हारे लिए मरने के लिए तैयार हूं संजना। तुम्हारी मर्जी की खातिर मैं मर सकता हूं संजना। आई लव यू। मर सकता हूं मैं तुम्हारी मर्जी की खातिर। मर जाऊंगा। संजना, अरे संजना, कहाँ जा रही हो? देखा कबीर कैसे बिहेव करा था। आखिर मैंने ऐसा क्या गलत किया? आपने कुछ गलत नहीं किया है विशाल। आप अपने दिल से। हेलो हेलो हेलो, देखो विशाल। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? कौन है? क्या बात? पता नहीं, फोन पर कोई रो रहा है। दो फोन मुझे दो। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है? रोशनी? रोशनी तुम रो क्यों रही हो? रोशनी क्या हुआ तुम्हें? रोशनी तुम रो क्यों रही हो? बताओ ना। रोशनी क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ? रोशनी, भगवान मेरे किए की सजा मेरी बहन को मत देना। बहन को आ रही हूँ। नहीं, क्या बेसब्री, हम कमिंग ना। तुम क्या हुआ संजना? तुम ठीक तो हो? श्रुति, आई एम सॉरी। मगर किस लिए? श्रुति, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे सकती हूँ।